हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट इन आवर लाइफ। सो हैविंग सेड दैट, फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंदर इसकी क्या प्लानिंग है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है हमारी कंट्री की, एंड एट द वेरी सेम टाइम बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है या उतने रिसोर्सेज नहीं है जितना होने चाहिए सारी पॉपुलेशन को उनकी नीड्स के लिए फुलफ़िल हो जाए। सो फॉर दैट, फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योरिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ से प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ से बचत। तो फूड में तो लड़ाई झगड़ा है नहीं, फूड से मतलब है कि इतना एक्स्ट्रा फूड हो हमारे पास कि जो भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया की, सबका पेट भरा जा सके। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाना का होना पूरे साल, जो कि लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि खाना होना, सेफ़ भी हो, न्यूट्रिशन भी हो उसके अंदर। सो फूड सिक्योरिटी उसी को कहेंगे जब खाना अवेलेबल हो हमारे पास, सारे साल अवेलेबल हो और उस सेफ़ हो और न्यूट्रिशियस हो। इसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी होती है, इसके कुछ डायमेंशंस होते हैं जिस पे ये डिपेंड करती है। जैसे अवेलेबिलिटी, कि खाना का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी कि खाने का प्रेजेंट होना, इतना खाना जिससे सबका फुलफ़िल हो जाए नीड, और एक्स्ट्रा भी होना पूरे साल, ताकि अगर कोई फेमाइन आ जाए, फ्लड हो जाए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, सो फूड इतना अवेलेबल हो कि हम सब अपना पेट भर सकें। एक्सेस टू फूड होना इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, कि हर एक इंसान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर इंसान अफोर्डेबिलिटी रेट पर एक नॉर्मल से प्राइस पे, जो कि सब कोई पे कर सके, उस पर एक्सेस कर ले। यूटिलाइजेशन, कि हम रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ काम कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरी करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाएं। स्टेबिलिटी, स्टेबल से मतलब है कि जो भी डायमेंशंस है, अवेलेबिलिटी हो गया, एक्सेस हो गया, यूटिलाइजेशन, इन तीनों तरीक़ों को इतने परफेक्ट तरीके से करें कि जो फूड सिक्योरिटी वो स्टेबल रहे, यानी कि खाना जो है अबंडेंस पे रहे, एक्स्ट्रा रहे। सो द रिक्वायरमेंट, फूड सिक्योरिटी में रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए अब जाहिर सी बात है, हर एक इंसान है, हमारी बेसिक नीड है फूड, क्लोथ, शेल्टर, खाना, रहने का जगह और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। सो वही चीज़ यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, अब ज़रूरी नहीं है कि जो आप हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सही से हो, मे भी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, मे भी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की प्रॉब्लम हो सकता है। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे कई बार जो क्रॉप होता है वो पूरा नहीं उग पाता है और काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। एंड ऑल्सो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैज़ अ मेजर रोल, जो कि फूड सिक्योरिटी में प्ले करते हैं। फ्लड आता है, सारा जहाँ जो भी क्रॉप है उसको बहा के लेके चला जाता है। सो उसके लिए हमें डैम्स वगैरह का बनाना ज़रूरी है, जिससे कि फ़्लड को रोका जा सकता है और पानी भी सेव होगा। ओके, सो एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्टिविटी, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन, ऐसे प्रोडक्शन करे जो कि हमारे बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, इन सब का प्रोडक्शन करना और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना विद न्यू फैसिलिटीज़ लाइक HYV वैरायटी सीड्स। इस तरीके से हम फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं। वाटर सिक्योरिटी, वाटर रिजर्व मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं आप, जो कि क्या करेगा, पानी को इरिगेशन का यूज़ करके हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी तो इंडिया में पॉवर्टी, फेमाइन कम होगा। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी यानी कि बचा के रखना, तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम खाने को, अनाज को बचा के रख सकें। सो फूड सिक्योरिटी के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उन लोगों को फ्री राशन वगैरह प्रोवाइड करती है। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिससे फूड सिक्योरिटी या लोगों को अनाज मिल सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये 2013 में आया था। एंड द नेक्स्ट इज़ मिड डे मील, जो कि स्कूल में चलते हैं, जिसके थ्रू हर स्टूडेंट को लंच फ्री में दिया जाता है। सो बेसिकली फॉर स्कूल स्टूडेंट मिड डे मील स्कीम। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये भी एक चाइल्ड के लिए फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, जिससे कि वो उनको न्यूट्रिशन मिल सके। NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, आज की ज़रूरत पूरी करके नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाया जा सके, जैसे HYV वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करके। ओके, सो जो ये एक्ट है नफ्सा,
NFSA जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बनाया गया था। इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नाम से बनाया गया था। आप समझ सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी से डील करता है, यानी कि स्टोरेज सिस्टम को बढ़ाना, डिस्ट्रीब्यूशन को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देना, वाटर सिक्योरिटी करना। सो ये सब बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मेन मुद्दा था। सो इसमें NDC पहले बनाया गया था उसके 2007 में। इसमें राइस 10 मिलियन टन्स उगाए जाएंगे, एक आ गया था गवर्नमेंट द्वारा। वीट 8 मिलियन टन्स और पल्सेस यानी कि दाल वगैरह 2 मिलियन टन्स। और ये 11th प्लान के अंदर ये सब किया गया था, नफ्सा एक्ट लाया गया था जो कि 11th प्लान 2011-12 में बनाया गया था। एंड देन NFSM अक्टूबर 2007 में बनता है। सेंट्रल स्कीम है ये, सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की नहीं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा दिया गया। टारगेटेड बेनिफिशरी जो BPL है या जो ऐसे लोग हैं जिनको अनाज की ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बेसिकली था। एंड देन सब्सिडाइज प्राइस यानी कि कम प्राइस पे हर इंसान को अनाज वगैरह अफोर्ड करवाना है, जैसे कि 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे, 2 रुपये किलो वीट, 1 रुपये किलो दाल। एंड इसके अलावा ग्रीवियंस रिड्रेसल का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है NFSA में। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी है जो फूड सिक्योरिटी फेस करती है इंडिया के अंदर, जैसे इरीगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इरीगेशन के लिए पानी की कमी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास स्टोरेज ऑफ वाटर बहुत कम है। सो इसके लिए हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, सो दैट की वाटर प्रिजर्व हो, जिससे इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत आसानी से हो सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है अपनी आज की ज़रूरत को पूरा करके कल के लिए बचाना। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे, फूड एग्रीकल्चर से ही मिलता है। एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होगा तो फूड सिक्योरिटी अपने आप होगी। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, HYV, वैरायटी ऑफ सीड्स, न्यू काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, सो उसका यूज़ करेंगे हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में। इंटरनेट की दुनिया में द वैराइटीज़ ऑफ वे जिसके थ्रू एग्रीकल्चर कर सकते हैं, काफ़ी तरीके नए नए, उसको आजमाया जा सकता है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट चेंज के लिए हम वेदर फोरकास्ट को हम रीड कर सकते हैं, एंड इट विल लीड टू द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और स्टोरेज क्रिएशन करना ज़रूरी है, जहाँ पे अनाज को स्टोरेज करके रखे, ठीक है। इसके अलावा आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केट लिंकेज भी एक इम्पॉर्टेंट, मार्केट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट सब इजीली एक्सेस कर सके फूड को। सो दिस वाज ऑल अबाउट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, की फूड सिक्योरिटी क्या होती है एंड क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गवर्नमेंट का रोल है, क्या चैलेंजेस है, क्या नफ्सा एक्ट है। अगर आपको पसंद आया वो अच्छा लगे, थैंक यू, शेयर करना।